नमस्कार, राजस्थान बाज के प्रहार में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना को राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार मिल गया है। प्रदेश के पात्र परिवार देश भर के 30,000 से ज्यादा सरकारी और निजी अस्पतालों में कैशलेस इलाज करा सकेंगे। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने कहा है कि योजना में इंटरस्टेट पोर्टेबिलिटी लागू कर दी गई है। 19 दिसंबर से आउटबाउंड पोर्टेबिलिटी शुरू होने के बाद अब राजस्थान के मरीज अन्य राज्यों में भी निःशुल्क उपचार ले सकेंगे। पहले चरण में इनबाउंड सुविधा के तहत अन्य राज्यों के मरीजों को राजस्थान में इलाज मिल रहा था। प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ के मुताबिक इस निर्णय से गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए बाहर जाने वाले मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी, जिन्हें पहले भारी खर्च उठाना पड़ रहा था। राजस्थान के निवासी अब देश भर में 31,000 सरकारी और निजी अस्पतालों में 25 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज करवा पाएंगे और इसमें छोटी मोटी सर्जरी से लेकर के गंभीर बीमारियों तक का इलाज शामिल है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। पहले रिपोर्ट देखिए। मेडिकल सेक्टर में भजनलाल सरकार का मास्टर स्ट्रोक। राजस्थानियों का देश भर में खुला मुफ्त इलाज का रास्ता। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में इंटरस्टेट पोर्टेबिलिटी लागू। राजस्थान के निवासियों का दूसरे राज्यों में कैशलेस इलाज। 31,000 हॉस्पिटल्स में 25 लाख तक का ट्रीटमेंट। MAA योजना का मरीज दूसरे राज्यों में जाकर करवा सकेगा इलाज। सरकार का मास्टर स्ट्रोक, कैशलेस इलाज बेरोक-टोक। तो सरकार का मास्टर स्ट्रोक, कैशलेस इलाज बेरोक-टोक, आज इसी पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे और हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं परिचय करवा दूं हमारे मेहमानों का आपके साथ। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मदन प्रजापति जी हैं। साथ ही हमारे साथ राजकुमार शर्मा जी हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। आशुतोष रावत हमारे साथ जुड़ रहे हैं और डॉक्टर रोकेंद्र शर्मा साहब हैं, प्रिंसिपल हैं GMC टोंक के। आप सभी का स्वागत है, आप सभी का अभिनंदन है। और सबसे पहले मदन जी, और सबको यह भी कह दूं कि एक एक मिनट सबकी एक बार प्रतिक्रिया हो जाए, उसके बाद हम इस पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले मदन जी, ये क्यों जरूरी था दूसरे राज्यों में भी जो राजस्थान के लोग जाकर के कैशलेस सुविधा का लाभ उठा सकें, 25 लाख तक का उनको ट्रीटमेंट मिल सके, और सरकार की तरफ से जब ये ऐलान, कितना बड़ा कदम है ये? देखिए हेमंत जी, मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल शर्मा जी को हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने राजस्थान की जनता का और सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले प्रदेशवासियों का दर्द को समझा और दूसरे राज्यों के अंदर भी आयुष्मान आरोग्य योजना का लाभ मिल सके, इस योजना के कैशलेस फ्री योजना का लाभ देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़ा कदम है। यह प्रदेश के वासियों को बड़ी सौगात दी है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। और माननीय मुख्यमंत्री जी कहते नहीं है और कह के और भूलते नहीं है, वो जो कहते हैं वो करते हैं, और जो करते हैं ना वही कहते हैं। यही खासियत है राजस्थान के मुख्यमंत्री की। आज देश के अंदर जो लोग हैं उनका जिस तरीके से इलाज हो रहा है, मैं देख रहा था कि दिल के मरीज जो है उनका 118 लोगों का इलाज हुआ और उसके अंदर 1,24,00,000 रुपए खर्च हुए। गुर्दे का जो इलाज हुआ 42 मामले ऐसे हैं, 19,56,000 रुपए का इलाज हुआ। इस तरीके के लाखों लोग हैं जिनको इस योजना का लाभ मिला है। और माननीय मुख्यमंत्री जी, ये नहीं है कि जैसे पूर्ववर्ती सरकार के अंदर हमारी भामाशाह योजना चल रही थी, 2018 में आए, बंद कर दिया, 21 के अंदर नाम बदल के चिरंजीवी रखा, फिर जाते जाते 10 लाख का इलाज दे गए। ये 25 लाख का इलाज, इसके अंदर 25 लाख का इलाज 31,000 अस्पताल रजिस्टर्ड है, सरकारी और गैर सरकारी। ये प्रतिबद्धता है राजस्थान की सरकार की और ये जवाबदेही है राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल शर्मा जी की। जी, राजकुमार शर्मा साहब, जब एक गरीब का, एक आम परिवार का बेटा मुख्यमंत्री बनता है
तब ऐसे फैसले गरीब और गुरबे के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, आम आदमी के लिए होते हैं। राजकुमार जी। हेमंत जी, आपको, सभी दर्शकों को, सभी पैनलिस्ट को सबसे पहले अष्टमी की और रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और आपने बिल्कुल सही कहा, जब गरीब का बेटा मुख्यमंत्री बनता है तो निश्चित तौर पर 25 लाख रुपए चिरंजीवी बीमा के रूप में राजस्थान के गरीब लोगों को देता है। माननीय अशोक गहलोत साहब ने यह योजना लागू की थी। निःशुल्क दवा, निःशुल्क चिकित्सा, निःशुल्क टेस्ट, और टेस्ट के साथ साथ जानवरों की भी तमाम दवाइयां और टेस्ट भी फ्री राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने किया था। राजस्थान के लोग पहले भी कहते थे, आज भी कहते हैं, भलाओ अशोक गहलोत जी का, जिन्होंने राजस्थान में इस तरह की योजनाएं लगाई। अस्पताल में जाते थे, 10-20 हजार का पता ही नहीं चलता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है, जब सिंगल इंजन था तब तो मेडिकल क्षेत्र में राजस्थान बहुत तरक्की कर रहा था, लेकिन जब से डबल इंजन हुआ है, राजस्थान के लोग जानते हैं और भारतीय जनता पार्टी स्वयं भी जानती है कि राजस्थान में आज हमने मेडिकल की क्या दशा बिगाड़ी है। मैं 10 सेकंड अगर दे तो मैं जवाब जी बिल्कुल बिल्कुल, जवाब जल्दी से। जी देखिए राजकुमार जी, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ और सबसे समझदार प्रवक्ताओं में से मानता हूं, लेकिन एक समस्या है, कांग्रेस झूठ बोलती है, भ्रम फैलाती है और पूरी राजनीति भ्रम के ऊपर आधारित कर दी है इन्होंने कहा कि अशोक गहलोत जी ने यह योजना चलाई। यह गलत है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी ने योजना चलाई थी जिसका नाम था भामाशाह। 2018 के अंदर अशोक गहलोत जी कुर्सी पर बैठे, राजस्थान की गरीब जनता को मरने के लिए छोड़ने वाले पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हैं। कोविड जैसी महामारी के अंदर लोगों को अपने गहने बेचने पड़े, अपने जेवर बेचने पड़े, उनका गुनहगार कोई है तो राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हैं। हमारी सरकार के अंदर भजनलाल जी ने जब कुर्सी पर बैठे तो योजना बंद नहीं करी, उस योजना के अंदर जो कमियां थी उन कमियों को दुरुस्त करते हुए आम जनता को लाभ पहुंचाने का काम किया है। और मैं लेके बैठा हूं राजकुमार जी, 2 साल वर्सेस 5 साल मेडिकल के अंदर किडनी ट्रांसप्लांट हुए 958 हमारे टाइम पे, आपके टाइम पे 58। लीवर ट्रांसप्लांट हुए हमारे टाइम पे 91, आपके टाइम पे 0। 2.5 साल में, ये 2.5 साल वर्सेस 5 साल का आंकड़ा आप दे रहे हैं। 2.5 साल, हाँ 2.5 साल कर लीजिए। मैं तो 2.5 साल भी जो 5 साल के ऊपर भारी पड़ते हैं, मैं तो और लेके बैठा हूं पूरी गणित। ये वो मुख्यमंत्री है जो गरीब के दर्द को समझते हैं, किसान के दर्द को समझते हैं, महिलाओं के सम्मान को समझते हैं। आपकी सरकार में ना गरीब था, ना किसान था, ना महिलाएं थी, ना युवा था, सब दर दर अगर कहीं भटक रहे थे तो वो भटक रहे थे। 2.5 साल में वो खड्डे भरे हैं भजनलाल जी ने जो 5 साल में आपने खोद के गए हो, और ऐसे खोदे हैं जिनकी परिकल्पना और देखना भी बहुत मुश्किल काम है। युवाओं के पेपर बेच के खा गए, अस्पताल की स्थिति खराब करी। आज मैं ये क्या लाए राजकुमार जी क्या लाए हैं ये आप इससे संतुष्ट नहीं है कि राजस्थान के लोग बाहर भी अगर इलाज मिल जाए उसमें भी आपको दिक्कत है? हेमंत जी, आपने 1 मिनट के लिए ओपनिंग कमेंट के लिए कहा था जी, मैंने आपके आदेशों की और नियम की पालना की थी। मैं भी करूंगा। मुझे पता नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी नियम तोड़ेगी। नहीं तोड़ा नियम। उन्होंने कहा मैं बोलना चाहता हूं, इसलिए आपके बयान का रिएक्शन दिया। मेरी बारी अगर आप इजाजत दें तो। जी, अगर आप इजाजत दें, हाँ बोलिए। तो मैं मेरी बात पूरी कर लूं? कर लीजिए सर। मैं नहीं बोलूंगा। आज राजस्थान के पूर्व चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा जी ने अपने दिल का दर्द प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बयां किया है। रघु शर्मा जी चिकित्सा मंत्री हैं जिन्होंने कोविड काल के अंदर माननीय अशोक गहलोत जी के सानिध्य में राजस्थान में किसी को भी दवा के अभाव में मरने नहीं दिया था। उनका नाम है डॉक्टर रघु शर्मा। मैं बताता हूं, रघु शर्मा जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आईपीटी टावर से लेके मेडिकल कॉलेज से लेके निःशुल्क चिकित्सा और दवा और टेस्टों की सारी आज भारतीय जनता पार्टी की बानगी को उखेड़ा है। वो स्वयं भी कल एमआरआई करा के आए और तो वो आपको याद नहीं है प्रसादी जी वाला टाइम? भारतीय जनता पार्टी जिस योजना की बात, प्रसादी जी वाला टाइम जिस पर आरोप लगते थे, भारतीय जनता पार्टी जिस योजना की बात कर रही है, 25 लाख 54 लाख बीमा पूरे देश में लगेगा। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने अभी आधा घंटे पहले जयपुर एयरपोर्ट पर कहा है ये योजना तो पहले से लागू थी। लेकिन अच्छी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने 25 लाख रुपए का नाम तो लिया। अब बात आती है आईपीटी टावर की। मैं बीच में बोला नहीं था, मैं मंजिल का आईपीटी टावर था। जवाब देंगे जी। और 2025 में बन जाना चाहिए था। मैं जवाब दूं। और आज 26 हो चुका है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आईपीटी टावर को नहीं बना रही है। आईपीटी टावर जवाब दे रहे हैं। छोटा सा संक्षेप में, 2 मेहमान और भी है, उनका अपनी कमेंट भी नहीं हुआ है।
जी 10 बिल्कुल, सेकंड जी बिल्कुल बिल्कुल मात्र 10 सेकंड में जवाब मदन दूंगा। जी बोलिए। राजकुमार जी ने अभी कहा है कि रघु शर्मा जी कोविड के देवता थे इनकी सरकार के अंदर। वो कोविड का देवता 3500 रुपए के कंसंट्रेटर को 1.5 लाख में खरीदने वाला प्रधानमंत्री से भ्रष्टाचार की पूछिए। पराकाष्ठा। देखिए मैंने बोला नहीं, प्रधानमंत्री जी ने तारीफ की है। अच्छा अब राजकुमार जी देखिए, अभी ये उन्होंने नहीं कौन बोला तोड़ था रहा आपके है? बीच में राजकुमार राजकुमार तोड़ रहा है। की देश के प्रधानमंत्री ने तारीफ की ठीक है। है, नहीं देखो, बोला था राजकुमार उन्होंने, नियम फिर मैंने तोड़ा मैं नहीं। आप डॉक्टर साहब भी नियम हमारे साथ में ये थे। रघु, हाँ ये रघु शर्मा वही रघु शर्मा है जिन्होंने 3500 रुपए के कंसंट्रेटर को 1.5 लाख में खरीदा। ये वही रघु शर्मा है जिनका भ्रष्टाचार उजागर होने के बाद में इनको चिकित्सा मंत्रालय से इस्तीफा देने पड़ा। आईपीटी टावर की बात कर रहे हैं, इस्तीफा मैं नहीं थोड़ा- दिया है, बड़ी जिम्मेदारी दी थी। अब सुन लीजिए, ये अब बहुत सुन दिनों लीजिए। बाद आज हिंदुस्तान की राजकुमार जी कांग्रेस पूरे ने फोरम में अच्छा हैं। काम करने जी। की एवज में उनको बड़ी जिम्मेदारी दी थी। देखिए राजकुमार जी, आपके टाइम पे सैटेलाइट अस्पतालों की स्थापना हुई 18, हमारे टाइम पे 18, आपके टाइम पे 0। उस स्वास्थ्य केंद्र हमारे 17 टाइम पे मेडिकल कॉलेज 284, खोले, 17 आपके टाइम मेडिकल पे कॉलेज, 277, 17 मेडिकल कॉलेज, हमारे टाइम पे हनुमानगढ़, सैटेलाइट- गंगानगर, 2 हमारे सात, जिला सवाई अस्पतालों की संख्या, नागौर, हमारे टाइम करौली, पे 255, बाड़मेर, बूंदी, आपके टाइम टोंक, पे 63। सिरोही, ये है जैसलमेर, बांसवाड़ा, सत्य। चित्तौड़गढ़ और जैसे सारे सत्य चालू छोड़ के आता आए है, थे। तो कांग्रेस के प्रवक्ता फटफट भट्टा लगा दिया, उछलना भट्टा। चालू कर देते। पूरा राजकुमार मेडिकल का जी, भट्टा लगा दिया। आप- मुझे मालूम है मैं राजस्थान आपके की पास में सरकार से जवाब निवेदन नहीं है। करूंगा। ठीक है, चलिए मैं आता हूँ, आप दोनों के पास आप वापस आऊंगा। डॉक्टर जवाब लोकेंद्र नहीं शर्मा है। साहब हैं हमारे साथ में, राजस्थान प्रिंसिपल मेडिकल जीएमसी सेंटर टोंक बन के सकता है। लोकेंद्र शर्मा साहब, और साथ ही साथ आशुतोष रावत साहब भी जुड़ चुके हैं। आशुतोष जी आपका भी बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। डॉक्टर साहब, ये कैसा कदम है, इसे आप कैसे देख रहे हैं और क्या चुनौतियां हमारी सरकार के सामने हैं? जाहिर सी बात है कि जो लोग राजस्थान के बाहर रह रहे थे वो भी मांग कर रहे थे कि वो जब बाहर जाएं, बाहर बीमार हो जाएं तो उनको इलाज में इस योजना का लाभ मिल जाए। और अब मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना में ये इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी जब लागू हुई है, कैसे देख रहे हैं सर आप इसे? एक तो मैं सबसे पहले आपको चैनल को बधाई देना चाहूंगा कि आपने माँ योजना के बारे में लोगों को जागरूक किया जा रहा है, कर रहे हैं। और एक इस सरकार की बहुत अच्छी पहल है कि माँ योजना में इंटरस्टेट की पोर्टेबिलिटी है। और इस योजना की जागरूकता से सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि चिकित्सकों को और इवन मरीज भी अगर समझें चीजों को और इस योजना का लाभ उठाने की कोशिश करें, इसके जो भी रजिस्ट्रेशन है वो कराएं और इस योजना के तहत इलाज कराएं, तो जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, जो भी अस्पताल है, इनको उन अस्पतालों को स्ट्रेंथनिंग होती है। इंश्योरेंस का पेमेंट तो कर दिया, अब इंश्योरेंस का रिएम्बर्समेंट होता है, तो अस्पतालों की स्ट्रेंथनिंग होती है, वहां की सुविधाएं और बढ़ती है उन अस्पतालों का, उनका बजट, आरएमएस का बजट, ये सब बहुत स्ट्रेंथनिंग होता है। ये बहुत अच्छी पहल है सरकार की, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप दूसरी स्टेट में गए, वहां कहीं एक्सीडेंट हो गया, कोई इमरजेंसी हो गई, आप बीमार पड़ गए, कुछ हो गया, तो ऐसी कंडीशंस में अगर इलाज मिल जाता है तो बहुत अच्छी पहल है। और इसकी जितनी भी बधाई दी जाए, इसका लिए जितना भी धन्यवाद दिया जाए वो कम है। और इसके साथ मैं तो चाहूंगा कि आप रेगुलर माँ योजना के लिए, इनके लिए जागरूकता करते रहें। ये जागरूकता करना, लोगों, डॉक्टर्स को, मरीजों को मोटिवेट करना बहुत जरूरी है। अगर वो इंश्योरेंस और ये माँ योजना का लाभ उठाते हैं तो उससे स्टेट को भी फायदा होगा और मरीजों को भी फायदा होगा। गरीब से मरीजों को इसका लाभ मिलेगा, तो गरीब मरीज, गरीब आदमी है, उसको इस चीज के लिए जागरूक होना जरूरी है कि वो इस माँ योजना के तहत पार्टिसिपेट करे, उसका रजिस्ट्रेशन जो भी है वो सब कराए। और सरकार के द्वारा फ्री रजिस्ट्रेशन भी होता है, कुछ जो भी सिस्टम उसके तहत कराए और उसका लाभ उठाए। ये बहुत अच्छी पहल है। जी डॉक्टर साहब, चुनौतियां क्या है स्टेट के सामने? क्योंकि मांग तो है और इससे बेहतर हो नहीं सकता कि अगर कोई गरीब आदमी राजस्थान का बाहर है और उसको बाहर इसी योजना के तहत इलाज मिल जाए, लेकिन कई लोग फिर भी सवाल उठा रहे हैं। नहीं, पहले एक्चुअल में पोर्टेबिलिटी अगर नहीं होती तो उसमें दिक्कत ये होती है कि जैसे मान लो आप कोई यहाँ नौकरी कर रहा है, सरकारी नौकरी कर रहा है या प्राइवेट नौकरी कर रहा है, और उसकी मदर का आधार कार्ड मान लो दिल्ली का है या वहाँ की कहीं की रहने वाली है, तो ऐसे लोग अगर यहाँ आके मान लो इमरजेंसी में इलाज कराते हैं तो उसको इन योजनाओं से लाभ मिलने में बड़ी दिक्कत होती है। बहुत कई तरह की परेशानियां होती है फ्री इलाज मिलने में। तो ये एक अच्छी पहल है, इससे डेफिनेटली फायदा होगा। पुराने परेशानी जितनी भी आ रही थी, उन परेशानियों को दूर करने के लिए ये इस तरह की पहल की गई है। बहुत अच्छी पहल है। इस पहल की जितनी ज्यादा पब्लिसिटी, जागरूकता, अवेयरनेस किया जाए वो कम है। इस तरह के प्रोग्राम आप लोग करते हैं, बहुत अच्छी बात है। इस योजना का लाभ सभी को, गरीब जनों को, आम जनों को, समृद्ध को मिलना चाहिए और इस योजना को प्रभावी रूप से लागू करना एक बहुत अच्छी पहल है।
बिल्कुल डॉक्टर साहब। आशुतोष जी, कैसे आप इसे देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी, गरीब का बेटा अगर बाहर भी चला जाए राजस्थान से तो वहां पर भी उसको फ्री इलाज मिल पाएगा? बिल्कुल हेमंत जी, देखिए, मैं शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या परिवहन हो, यह सरकार को हर एक व्यक्ति को मुहैया कराया जाना एक, मुझे लगता है कि बेसिक जिम्मेदारी है। आप सरकारी बोझ बढ़ रहा है, सरकारी का खर्चा बढ़ रहा है, यह कह करके इन तमाम चीजों से, इस तरह की योजनाओं से पीछे नहीं हटना चाहिए। ऐसे में अगर राजस्थान के सरकार ने, भजनलाल सरकार ने इसको पूरे देश भर के अंदर, अगर आप कहीं भी राजस्थानी हो और इलाज कराते हैं तो वह फायदा आपको मिलेगा। यह एक निश्चित तौर पर एक सराहनीय पहल है। स्वास्थ्य का खर्चा एक ऐसा बड़ा खर्चा है जिसमें अगर व्यक्ति के साथ अगर कोई घटना दुर्घटना हो जाती है तो उसके के ऊपर बहुत बड़ा आर्थिक बर्डन पड़ता है। ऐसे में मुख्यमंत्री की इस योजना का स्वागत किया जाना चाहिए। हालांकि सवाल यह भी खड़ा रहेगा कि जब अशोक गहलोत सरकार ने चिरंजीवी योजना पहले लागू की थी तो क्यों उस पर सवाल या निशान उठाए गए थे, क्यों उस पर उंगलियां उठाई गई थी कि यह योजना सही रूप से कार्यान्वित नहीं हो रही है। लेकिन आज की तारीख में अगर राजस्थान ने इस तरह की पहल की है तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए, और स्वागत खासतौर पर इसलिए भी कि राजस्थान के बाहर भी अब इलाज मिलेगा। मुझे लगता है कि आम आदमी के लिए, आम राजस्थानी के लिए एक बहुत श्रेयकर और हितकर कदम। हेमंत जी, मदन जी इसका जवाब देना चाहते हैं। चिरंजीवी योजना को लेकर के उन्होंने सवाल किया कि उस पर सवाल क्यों उठते थे, वो भी अच्छी बात थी। नहीं, चिरंजीवी योजना पे कोई सवाल नहीं उठाए। चिरंजीवी योजना के अंदर जो कमियां थी उस पे सवाल उठाए गए, क्योंकि अगर सवाल उठाते तो योजना ही भारतीय जनता पार्टी की, मैंने पहले कहा, पूर्ववर्ती वसुंधरा राजे जी ने भामाशाह योजना लागू की थी, 5 लाख तक का मुफ्त इलाज किया था। देश के प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए 5 लाख तक का इलाज फ्री किया था। जो कैब मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने दिया तो बहुत कुछ, लेकिन जैसे 56 भोग थाली में परोस दिए और दोनों हाथ पीछे बांध दिए, वो स्थिति चिरंजीवी की थी। आज माननीय मुख्यमंत्री जी जो बोलते हैं वो थाली में परोसा जाता है। उन्होंने जितना इलाज किया, क्योंकि आज अगर मैं दिसंबर 2025 से लेकर अभी तक देखूं, 1000 लोगों का 15 राज्यों के अंदर इलाज हुआ है और कितने हजार करोड़ रुपए हमने दिए हैं। यह गंभीरता और विषय की गंभीरता को दिखाता है। मैं फिर कहता हूं, आज जो विषय है वो डिबेट का विषय जो है आम व्यक्ति की, गरीब का विषय है। उसमें चिल्ला चोट करना, बीच में टोकना, यह विषय नहीं होना चाहिए। आपके पास तथ्य, आप तथ्यों को रखिए। मैं जानता हूं राजकुमार जी के पास में तथ्य नहीं है, और राजकुमार जी की गलती नहीं है, ये गलती कांग्रेस की है, क्योंकि 2 लोग सत्ता के संघर्ष में लड़ रहे थे और राजस्थान की जनता पिस रही थी। वो उस समय के अंदर आपने घोषणाएं, चुनावी घोषणाएं, 25 लाख कब किया? जब चुनाव के आखिरी बजट के अंदर आपने कहा 25 लाख कर देंगे। ना उसका कोई क्रियान्वयन करने का तरीका बताया, ना कोई तरीका ये क्या, आपने कैप लगा दी हर जगह, इसमें इतने पैसे देंगे, इसमें इतने पैसे देंगे। जबकि मैं आज भी चुनौती से कहता हूं, आप आंकड़े निकाल लीजिएगा कि किस तरीके से भामाशाह में इलाज होता था और किस तरीके से चिरंजीवी में इलाज होता था। 2018 के अंदर जब सरकार बनी, चिरंजीवी को बंद, भामाशाह को बंद क्यों कर दिया? 2021 के अंदर चिरंजीवी लेके आए। इतने साल तक जो गरीब पिसा, और उस टाइम पे पिसा जब कोविड जैसा कोरोना काल था, महामारी थी, जब गरीब को सबसे ज्यादा इस योजना की जरूरत थी, जब अशोक गहलोत जी आंख पर पट्टी बांध के धृतराष्ट्र बनकर बैठे रहे, सत्ता का सुख भोगना था। इनकी देखिए, इनकी समस्या क्या है? इनकी समस्या यह है खुद कुछ करना नहीं है और दूसरा कुछ करे तो उसके अंदर हमको कमियां निकालनी है। रघु शर्मा जी आज इतने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जिनका वो हवाला ये दे रहे हैं। ये रघु शर्मा जी क्या हिसाब अगर निकालूंगा मैं कोविड का, भ्रष्टाचार का, तो स्थिति ऐसी निकल जाएगी। चाहे रघु शर्मा हो, चाहे महेश जोशी हो, चाहे गोविंद सिंह डोटासरा हो, ये लोग भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा, अखंड भ्रष्टाचार के अंदर डूबे हुए लोग हैं। आपको पता है, अभी आप और हम यही बैठे हुए थे, जमीन घोटाले के अंदर किस तरीके से रघु शर्मा ने केकड़ी के अंदर जमीन घोटाला किया, दिया था ना शत्रुघ्न जी ने जवाब। और कितनी जमीन गौचर जैसी भूमि को ये झीम गए, हजारों करोड़ की भूमि को झीम गए। तो ये भ्रष्टाचार, तो कार्रवाई कर दीजिए मदन जी, अगर उन्होंने भ्रष्टाचार किया उन पर कार्रवाई हो रही है। बिल्कुल हेमंत जी, हाँ, बिल्कुल हेमंत जी हो रही है, लेकिन कानून के मुताबिक, संविधान के अंदर रहकर और न्यायपालिका को राजकुमार शर्मा जी जवाब दे रहे हैं। जी राजकुमार जी, काम है तथ्य रखना और हमने तथ्य रखा। राजकुमार जी, सबसे बड़ी बात देखिए, वापस मैं योजना पर आता हूं, और जो मदन जी कह रहे हैं कि योजना में कमियां हो तो बताइए, लेकिन अगर आप गांव गरीब का, किसी आम आदमी का भला हो रहा हो, 25 लाख तक का इलाज उसे दूसरे राज्य में मिल रहा हो, इस अच्छी बात को भी स्वीकार नहीं करते हुए सिर्फ विरोध के नाम पर विरोध करेंगे? हेमंत जी, ये योजना पहले से चल रही है। पहले से इलाज मिल रहा है, कोई नया काम नहीं किया। नहीं, पहले से दूसरे राज्यों में इलाज मिल रहा है क्या? राजस्थान 18 से 21 तक, मैं मेरी बात पूरी कर लूं, मैं मेरी पूरी बात कर लूं। 18 से 21 तक
21 एक 22 एक 23 एक करके जी 21 के बजट में चिरंजीवी आई है, एक 21 करके के बजट वो में चिरंजीवी आई है। जवाब सुन लीजिए पहले 18 मदन 19 20 कहां था? 18 19 20 राजकुमार जी 18 19 20 का जवाब दीजिए। ठीक है, ये जनता राजकुमार जानना जवाब चाहती है दें। 19 जी। 20 में कोविड राजकुमार काल जी के बोलिए। अंदर ये जनता जानना चाहती है 19 20 के कोविड काल के अंदर राजस्थान के मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत जी, ठीक है तत्कालीन ठीक। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत धृतराष्ट्र बन के फेयरमाउंट होटल के अंदर बैठे हुए थे अपनी कुर्सी बचाने के लिए। जनता त्रास थी हॉस्पिटलों में और ये रघु शर्मा पैसे की व्यवस्था करने ठीक में है, वो लगे जवाब हुए दे रहे थे। हैं मदन जी जवाब दे रहे हैं जी। राजकुमार जी बोलिए। हेमंत जी, भारतीय जनता पार्टी अपने गिरिबान में जाके मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक सरकार से कहना चाहता हूं, ना दवा मिल रही है, ना टेस्ट मिल रहे हैं, ना इलाज मिल रहा है, और एसएमएस के अंदर तो खून तक नहीं मिल रहा है मरीजों को। इनके चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीसर कहते हैं राइट टू हेल्थ की आवश्यकता राजस्थान में नहीं है। 800 करोड़ से ऊपर आरजीएचएस के दवाई दुकानदारों के, मेडिकल वालों का बिल बकाया है। अस्पतालों ने कल ही मना किया है अब कैशलेस दवाइयां हम नहीं देंगे। 3000 से और रही अधिक बात दवाइयां, रघु शर्मा जी, 3000 अशोक गहलोत जी की, मैं तो बता भारतीय देता हूं, जनता मेरे को पार्टी से मैं मालूम कहना था, चाहता बोलोगे। हूं, रघु शर्मा जी ने खुद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के कहा है। नहीं, आप उसी अजमेर में पर भी मैं कहा कह रहा हूं, था, आज इसी भी कहा योजना है में कोई कमी कि भारतीय है जनता जो पार्टी में दबाव भजन लाल और जी जितने ने भी भ्रष्टाचार जो हुए, प्रदेश के उसके मुखिया पर्दे ने ये खोले ना। फैसला किया, इतना बड़ा भारतीय भजन जनता लाल पार्टी सरकार डर का ये किससे जो रही फैसला है। और राजस्थान के मुख्यमंत्री ने अभी थोड़ी देर पहले कहा है कि नहीं। योजनाएं तो पहले से चल रही है। इस माँ योजना ICT में टावर कोई चल कमी नहीं रहा है। दवाइयां जैसा मिल नहीं देखिए, रही है, जैसा टेस्ट हो जैसा नहीं रहे, भजन लाल जी ने और वादा केवल किया था लीपापोती करने कि का वो काम गरीबों के लिए राजस्थान काम की वर्तमान सरकार करेंगे कर रही है। जी। लेकिन राजकुमार जी, जैसा भजन लाल जी ने वादा जवाब किया दे दूं। इस प्रदेश दवाई के साथ, किसने फ्री करी हिंदुस्तान में? दवा किसने फ्री करी? टेस्ट किसने फ्री किए? जानवरों की दवाइयां किसने फ्री करी? ये अभी जानवरों के टेस्ट पहले किसने लागू फ्री थी किए? क्या? ऐसे उसमें खून मिल रहा है, पहले नहीं मिल रहा लागू है? थी क्या राजकुमार जी? मरीज भटक रहे नहीं भटक रहे? आईसीयू में आग लग के मरीज मर रहे नहीं मर रहे? अरे मंत्री जवाब तो दे, जवाब- सरकार जवाब जवाब ले तो लेते हैं। दे। जी। कोटा के अंदर राजकुमार जी आप सरकार जवाब दे, सरकार के पास जवाब नहीं है। तो जवाब सुनेंगे तो सरकार के पास जवाब नहीं सुनेंगे है। तो सही, आप सुनेंगे तब मिलेगा। मैं देता हूं। अशोक गहलोत जी के टाइम पे कोटा के अंदर एक बच्चे का पांव अरे भैया कब तक कांग्रेस पार्टी को बोलोगे? 2.5 साल हो गए सरकार में आए हुए। एसएमएस के अंदर 2.5 साल हो गए मुझे, 2.5 साल। पानी अब तो जाने की बारी आ रही है। कोई और अभी तक घटना कांग्रेस नहीं पार्टी है। को कोस रहे हैं। और मैं अभी आपको बता हम देता कहते हूं, हैं राजस्थान में अशोक गहलोत जी ने जो काम किए थे मेडिकल क्षेत्र में, 1000 सरकार उसको आगे करे, राजस्थान का भला हो जाएगा। अब मैं बताता हूं, रुकिए। मेडिकल क्षेत्र में राजस्थान को कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो अशोक गहलोत जी ने लाइन देखिए, खींची थी मैं आज- उसको बड़ी कर दीजिए। देखिए, मैं कर रहा हूं राजस्थान का भला हो वही तो जाएगा। लाइन बड़ी मैं करने की बड़ी कर कोशिश रहा हो हूं। रही है, आप मान कह रहे हैं। मैं लाइन बड़ी कर रहा हूं। कोई बड़ी नहीं कर रहे, मैं लीपापोती कर रहे हैं। मैं बताता राइट हूं। टू हेल्थ सुन तो की जरूरत ही लीजिए। नहीं है। अब सुनिए ना राजकुमार जी, आप पेशेंस रखिए, पानी पीजिए, मैं बताता 25 हूं लाख लाइन रुपए का बड़ी। बीमा करे है ही अरे, नहीं। और अब मेरे आज चिरंजीवी का नाम ले रहे हैं। राजकुमार जी पानी पीजिए, मैं लाइन बड़ी करी हुई बताता हूं ना। राजस्थान का आम प्रदेश आदमी के परेशान है हेमंत जी। देखिए लाइन बड़ी करी पानी हुई। भारतीय अब जनता सुन पार्टी लीजिए मिला रही है ना मरीजों अब को, सुन लीजिए ना, आपकी लाइन गरीबों छोटी को। है, आपकी लाइन छोटी है, मैं बड़ी वाली बता इतने देता हूं ना। अस्पताल बना के छोड़े थे, अरे, किसी अस्पताल को पूरा नहीं किया। अब मैं सुनेंगे बताता नहीं। हूं ना। सांगानेर के अस्पताल के हमने 100 बेड का नया अस्पताल बनाया था। सुनेंगे नहीं। 4 अब बड़ी सुन ICU तो बनाए थे। लीजिए, अभी तक ऐसे कैसे अब पड़े हुए हैं? सुन, तसल्ली रखिए ना, आप सुन तो लीजिए। मैं लाइन बड़ी करी हुई, मैं लाइन करी हुई बढ़ाता हूं। 37 लाख से अधिक लोगों को 75,000 करोड़ रुपए देने वाली भजन लाल जी की सरकार है इस आरोग्य योजना के अंदर, मुख्यमंत्री आरोग्य योजना के अंदर। योजना का पैकेज 1806 से बढ़ाकर हेमंत जी, मुझे खून मिल रहा है 2149 क्या? करने वाली अस्पताल भजन लाल में जी की खून सरकार मरीजों को है। मिल रहा है ये लाइन क्या? बड़ी करिए राजकुमार जी, देखो लाइन मरीजों को बड़ी, खून मिल रहा है लाइन बड़ी क्या? पे बात करें थे, खून पे ही बात मरीजों करेंगे। को खून मिल रहा है मैं क्या? पढ़ रहा हूं। उप स्वास्थ्य केंद्र 1984 मेडिकल स्टोर पे RHS आपकी की लाइन के दवाइयां अंदर मिल रही है क्या? 277 थे, ये लाइन बड़ी करी है भजन लाल जी ने। सैटेलाइट रही है क्या? 18 है, आपके टाइम पे गजल 0 थे, सिंह खींच ये लाइन ही बड़ी करी अस्पताल है में भजन जाते लाल हैं जी क्या ने। SMS में? जिला अस्पताल जो है दुर्लभ आपके जी में टाइम इलाज पे कराते 63 थे, हमारे टाइम पे दुर्लभ जी में इलाज 255 कराते है। ये लाइन और बड़ी करी है राजस्थान के पूर्व भजन लाल जी की मुख्यमंत्री सरकार ने। SMS में अब इलाज देखिए, कराया था। बड़ी करी हुई लाइन बता रहा हूं ना, आपने कहा अभी लाइन डॉक्टर बड़ी करी साहब हुई कह रहे बता रहा हूं थे, ना। अभी खून डॉक्टर मिलेगा। साहब राजकुमार जी, लाइन बड़ी कर दी। राजकुमार जी, लाइन बड़ी करी राजकुमार जी, डॉक्टर साहब भी ये लाइन बड़ी बातचीत, करी ये हुई बात है। मान रहे हैं कि ये बड़ा कदम है, फिर आपको पता नहीं क्यों परेशानी है इसमें। लाइन जो ये कदम तो गहलोत साहब ने पहले चालू कर दिए था। तो ये देखो, पहले गहलोत साहब ने क्यों नहीं दिया? डॉक्टर साहब, लाइन- डॉक्टर साहब देखिए, मैं उस योजना पर आना चाहता हूँ, और ये बहुत ये तूतू में से बड़ी बात यह है कि किन किन बीमारियों का इलाज, जैसे बड़ी बीमारियां भी क्या डॉक्टर साहब इसमें कवर हो रही है? एक टिप्पणी में डॉक्टर साहब करें जी। 25 लाख रुपए 21,000 करोड़ ठीक रुपए। है, ठीक है, ठीक है, डॉक्टर साहब को सुन लीजिए ना एक बार, सुन लीजिए एक बार डॉक्टर साहब सुन लीजिए। योजना के तहत जी। सभी बीमारियां कवर होती हैं। ऐसा नहीं होता कि भाई ये बीमारी कवर होगी, ये नहीं होगी। ज्यादातर सभी बीमारियां कवर होती है इसमें, माँ योजना में। और इसके लिए सबको जागरूक करना, सबको रजिस्ट्रेशन कराना, इंश्योरेंस का जो है
रजिस्ट्रेशन कराना वो जरूरी है, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि कोई भी गरीब आदमी मिस हो जाए, रजिस्ट्रेशन नहीं हो उसका और फिर वो परेशान हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके लिए सबको अवेयरनेस करना, जागरूक करना जरूरी है। और चिकित्सकों को और अस्पताल में आने वाले मरीजों को भी ये ध्यान रखना जरूरी है कि वो इस योजना के तहत इलाज कराएंगे तो सरकार को भी फायदा होगा, अस्पतालों को भी बेनिफिट होगा और मरीज को भी बेनिफिट होगा। इस योजना के लिए जागरूकता बहुत जरूरी है कि लोग जागरूक हो। ऐसा नहीं हो कि वो बाहर परेशान हो रहे हो और उनका इलाज फ्री हो सकता है फिर भी वो पैसे दे के इलाज कराए, ऐसा नहीं होना चाहिए। योजना के लिए प्रति जागरूक होना बहुत जरूरी है। जी आशुतोष जी, क्यों बार बार कांग्रेस जो है वो क्रिटिसाइज करती है? ये क्या राजनीतिक तौर पर विरोध करना है इसलिए विरोध हो रहा है, या फिर कांग्रेस की कोई दूसरी परेशानी है? क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ये बड़ा कदम उठाया और यहाँ पर राजस्थान के गरीबों को सबसे ज्यादा फायदा होगा, आम आदमी को सबसे ज्यादा फायदा होगा इससे, जो बाहर हैं, मजदूरी करने के लिए रह रहे हैं, कैसे भी रह रहे हैं। बिल्कुल, देखिए हेमंत जी, निश्चित तौर पर इससे राजस्थानियों को, आम राजस्थानियों को, गरीब राजस्थानियों को, मध्यम वर्ग राजस्थानियों को एक बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग अक्सर राज्य से बाहर जॉब करने जाते हैं, अपनी किसी और समस्या के लिए जाते हैं। लेकिन कांग्रेस का विरोध मुझे लगता है कि शायद राजनीतिक ज्यादा है, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जो पिछला कार्यकाल था उसमें उनकी छवि कांग्रेस के नेताओं द्वारा इस तरह की बनाई गई थी कि कम से कम स्वास्थ्य के क्षेत्र में उन्होंने चिरंजीवी योजना पेश करके एक बहुत बड़ा काम किया है। निश्चित तौर पर वह बड़ा काम था, लेकिन मुख्यमंत्री भजनलाल ने आज इसको राज्य से बाहर लागू करके मुझे लगता है कि शायद उससे एक बड़ा और उस दिशा में एक बड़ा काम किया है, जो कांग्रेस को कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर जिस तरह का फायदा चिरंजीवी योजना के नाम पर वो अभी तक उठाते आ रहे थे, शायद भविष्य में उस तरह का नहीं उठा पाएंगे। तो शायद कांग्रेस के नेताओं की जो है बेचैनी है वो मुझे लगता है कि राजनीतिक ज्यादा है, वरना मुझे लगता है कि आम राजस्थानियों को इसका बहुत फायदा मिलने वाला है। चलिए, बिल्कुल बड़ी बात आपने कही है और बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का एक बड़ा कदम है, एक बड़ी सोच है, और सोच ये है कि आम राजस्थानी चाहे कहीं भी रहे उसे सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सके, उसे ये निःशुल्क कैशलेस इलाज मिल सके, और ये बहुत दूरगामी सोच है जिससे हर राजस्थानी का भला होगा। खासतौर पर जो गरीब लोग बाहर रह रहे हैं, बड़ी तादाद में मजदूर वर्ग जो है कमाई के लिए दूसरे राज्यों में, उनको इसका सबसे ज्यादा फायदा मिल पाएगा। और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे, लेकिन एक बड़ा कदम सरकार का जिसके कई मायने हैं।